एवरीवन, मेरा नाम है शगुफ्ता। मैं इस चैनल के ऑनर हूँ और आपकी टीचर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास साइंस का जैक बोर्ड का मॉडल पेपर सेट 1 बता रही हूँ। इससे पहले #1 यानी वीडियो नंबर 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही लेंदी हो रहा था, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता रही हूँ। ठीक है, #1 #2। तो ये #2 है, सेकेंड वीडियो साइंस का आपका 10th क्लास का है। देखिए यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 इज कॉमनली नोन एज क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaCl2 इज कॉमनली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। अब आता है खाली स्थानों को भरे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी f = डैश होगी। क्या होगी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ का फॉर्मूला है f = r/2। तो इसका करेक्ट आंसर है r/2। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। आवेश का SI मात्रक डैश है। द SI यूनिट फॉर चार्ज इज डैश। क्या होता है आवेश का SI मात्रक, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। द SI यूनिट फॉर चार्ज इज कूलम्ब, COULOMB। ठीक है, कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। एल्केन का सामान्य सूत्र डैश है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज डैश। क्या होता है एल्केन का फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा, CnH2n+2। ये होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, सामान्य सूत्र एल्केन का। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज डैश रिएक्शन। तो हमने किसके परिभाषा में ये आप पढ़ रहे थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोनों को अगर अभिक्रिया कराते हैं अम्ल और क्षार को, तो क्या होता है, एक उदासीन तत्व या यौगिक प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ 7th नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। तो प्रथम नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जैसे कि देखो ये एक समतल है। ठीक है, ये एक समतल है, यहाँ से रिफ्लेक्शन पॉइंट आता है और लाइट आता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल हो गया फर्स्ट वाला। तो ये सब क्या हो रहा है, एक ही समतल पे है, एक ही प्लेन पे है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु, ये है अभिलंब बिंदु पर सभी एक ही तल पर होते हैं। द्वितीय नियम है, परावर्तन कोण एंगल R सदैव आपतन कोण एंगल I के बराबर होता है, अर्थात एंगल R = एंगल I। ठीक है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग लिखे। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो 2 ही लिखना है। अवतल दर्पण का उपयोग दर्पण के रूप में हजामत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है, गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, सेविंग मिरर और टेलीस्कोप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपसे 2 पूछा है तो 2 ही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 3 conductors of resistance 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm is connected in series. What will be its equivalent resistance? क्योंकि equivalent resistance का फॉर्मूला है resistance in equivalent = R1 + R2 + R3 + ++ Rn। माने जितना भी रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर देंगे तो सीरीज वाला जो होता है कनेक्शन, सीरीज में जब कनेक्टेड होता है
तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जहाँ पे RS का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, और RS का फॉर्मूला के हिसाब से हमने यहाँ पे बैठा दिया, क्या क्या दिया हुआ है, 2 ओम, 4 ओम प्लस 6 ओम, यानी यहाँ पे इक्वल टू 2 4 6 6 12 ओम आंसर हो गया। यहाँ पे मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज होता है और इस साइड माइनस चार्ज होता है। मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो ये सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए समतुल्य प्रतिरोध का ये फॉर्मूला है, तो सबको जोड़ देंगे, बस आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? यह भी 2 मार्क्स का है। वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? सोडियम एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो कि अभिक्रियाशील होता है। अगर इसे खुला रखा जाएगा तो यह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लग जाएगा। इसीलिए सोडियम यानी Na, सोडियम का रासायनिक नाम होता है Na को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसी चीज़ को इंग्लिश में समझिए। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट व्हेन इट इज केप्ट ओपन इन एयर इट रिएक्ट्स विद द अदर एलिमेंट्स existing in air and get fire, so it is kept in kerosene oil or kept immersed in kerosene oil। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो समीकरणों को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे N दिया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ NH, ठीक है। तो यहाँ पे N कितना है 2, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 इंटू 2 2, ठीक है। यहाँ पे N कितना 1 है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना है। बैलेंस इक्वेशन तभी होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब यहाँ और यहाँ दोनों का सेम पावर हो, ठीक है। तो N का कितना है 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, तो यहाँ 2N हो गया, यहाँ भी N2 हो गया, ठीक है। अब देखिए H3 है यहाँ पे H2 है, और यहाँ से 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, यानी कि यहाँ पे H भी 6 हो गया। तो इसको 6 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 2 6, 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो गया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, ये हो गया आंसर। अब देखिए सेकंड वाला भी उसी तरह करना है। यहाँ पे Fe दिया है प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ देखिए Fe यहाँ पे कितना दिया है 3 है, दोनों यहाँ पे मान लीजिए ये LHS है और ये RHS है, दोनों को हमको बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे Fe3 दिया है और इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या दिया Fe है, तो इसके पास 3 है तो इसको भी 3 करना होगा ना, तो क्या करेंगे इसके आगे 3 लगा देंगे, हो गया बराबर दोनों Fe, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, ठीक है। Fe3 यहाँ पे हमने बराबर कर दिया Fe को। अब O कितना है, O4 है, यहाँ पे O कितना है 1 है, तो O को 4 करना होगा, बराबर करना होगा, तो मान लीजिए यहाँ 4 लगा देते हैं। अब हो गया 4 O4 O4, ठीक है। अब देखिए H2 यहाँ पे आ गया, H2 यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे H2 कितना हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 2 4 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 2 है, तो इसको 8 करने के लिए क्या करना होगा, 2 को किससे गुणा करेंगे तो 8 होगा 4, तो यहाँ पे 4 लगा देते हैं। तो इसका केमिकल इक्वेशन ये हो गया, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल, हाँ, तो इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है? अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैम मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज़ समझा रही हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है और इसीलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके ला रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है।
राइट अ नेम और सिंबल ऑफ अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये 1 मार्क का है। तो पारा जो होता है मर्क्यूरी, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक ऐसा धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मर्क्यूरी इज अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ओके, नाउ सेकेंड देखिए क्या है। एक ऐसी अधातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए धातु तो सुचालक होते ही है, लेकिन एक ऐसा अधातु बताना है जो अधातु होते हुए भी सुचालक है। ठीक है, राइट द नेम और सिंबल ऑफ अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट का केमिकल सिंबल होता है सी। द केमिकल सिंबल ऑफ ग्रेफाइट इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, व्हाट आर इट्स रीजंस, हाउ इज इट्स करेक्शन पॉसिबल। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को दूर रखी वस्तुओं को देखने में कष्ट होता है, परेशानी होती है। चिकित्सीय भाषा में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब इसके क्या कारण है, क्यों होता है ये। इसका मुख्य कारण है आंख की पुतली, आई बॉल का बढ़ जाना। आंख की पुतली का आकार बढ़ने के कारण प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बन जाता है और नजर धुंधली हो जाती है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस युक्त चश्मा पहनकर संशोधित किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है। इट्स करेक्शन इज पॉसिबल बाय वेयरिंग अ स्पेक्टिकल मेड विद कॉनकेव लेंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मेंशन 1 एग्जाम्पल ऑफ इच। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उपचयन यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है यानी जुड़ता है, उपचयन ऑक्सीडेशन कहलाता है। वे सारी रिएक्शंस जिसमें एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीडेशन यानी उपचयन कहते हैं। जैसे कि 2Hg + O2 क्या बन गया, 2HgO। देखिए Hg और ऑक्सीजन दोनों को हम लोग कराए तो क्या हो गया, 2Hg + O2 दोनों जुड़ गया, एक बन गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन या उपचयन। अब समझिए कि अपचयन क्या है यानी रिडक्शन क्या है। वे अभिक्रियाएं यानी वो सारे रिएक्शंस जिसमें तत्व या यौगिक यानी एलिमेंट में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन लॉस होता है, अपचयन रिडक्शन कहलाता है। जैसे 2ZNO, अब इसको रिएक्शन करने के बाद अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, जिंक और ऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, 2Zn + O2 ये अलग अलग हो गया। तो ऑक्सीजन जब अलग हो जाता है, ह्रास हो जाता है, तो उसको अपचयन कहते हैं ऐसी अभिक्रिया को। अच्छे से क्लियर हो रहा है ना आपको? अगर हो रहा है तो लाइक करिएगा जरूर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखे। ये 4 मार्क्स का है। पहला है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम है NaOH। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। अब आगे देखिए, बी नंबर है, कैल्शियम ऑक्साइड का आपको केमिकल फार्मूला बताना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला आता है CaO। इसे चूना पत्थर आम भाषा में बोला जाता है यानी अनभुजा हुआ चूना। ठीक है, बर्न्ट लाइम यानी जलता हुआ। अब देखिए सी नंबर है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फार्मूला आपको बताना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl। एकदम इजी है, आराम से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा इसमें। कॉपर सल्फेट का क्या है केमिकल फार्मूला, Cu माने कॉपर, SO4 सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, आज मैं इतना ही बता रही हूँ। आगे का वीडियो, 3rd वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगी आपको
और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भी सभी सब्जेक्ट के मैं आपको 10th क्लास का सारा मॉडल पेपर आंसर के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी और समझाऊंगी, और इसे अपने क्लासमेट से और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।